असद, असद मैं तुमसे कह रहा हूं कुछ। क्या है? अब किस बात की भूख हड़ताल है? खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? अब तो वो चली गई, अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? नहीं खाऊंगा। क्या मतलब है नहीं खाऊंगा? चलो उठो, उठो, मैं कह रहा हूं। नहीं। चलो उठो यार, उठो। रो क्यों रहे हो तुम? पापा, आप ले आए मिस को, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब शायद वो नहीं आएगी, पता नहीं कहां चली गई। अपने पापा के पास होगी। तुमने बहुत बुरा किया उनके साथ, हर्ट किया है हमें, इसलिए वो अब नहीं आएगी। मैं ढूंढूंगा उन्हें आपके लिए पापा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? उन्होंने आपसे शादी क्यों करी? आप सिर्फ मेरे पापा हैं, मेरे पापा। जिनका एक रिश्तेदार भी उनको अच्छा ना बोले, उनसे शादी कैसे कर ली इसने? आखिर यही तो होना था उसके साथ। पौधों की तरह आज जमीन पर आ गए, कल जड़ से गायब। सुनो, तुम तो बहुत अक्लमंद बनते हो, तुम ही थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेते ना। अरे भाई, वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसके सारे रिश्तेदार तुम्हारे ही जैसे थे। तुम्हारी जैसी होगी, इसीलिए तो अच्छी लगती है। पता नहीं कितनी शादियां कर चुकी थी, कितने शोहरों को लूट चुकी थी। अरे कोई नहीं लूटा उठा किसी को उसने, सारे जेवरात, पैसा, रुपया सब कुछ छोड़ के गई है, खाली एक जोड़े में गई है। तुम्हें क्या पहचान लोगों की, बस खामखा। जिनका एक रिश्तेदार भी उनको अच्छा ना बोले, उनसे शादी कैसे कर ली इसने? आखिर यही तो होना था उसके साथ। पौधों की तरह आज जमीन पर आ गए, कल जड़ से गायब। सुनो, तुम तो बहुत अक्लमंद बनते हो, तुम ही थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेते ना। अरे भाई, वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसके सारे रिश्तेदार तुम्हारे ही जैसे थे, इसीलिए आपस में नहीं बनती थी। तुम्हारी जैसी होगी, इसीलिए तो अच्छी लगती है। पता नहीं कितनी शादियां कर चुकी थी, कितने शोहरों को लूट चुकी थी। अरे कोई नहीं लूटा उठा किसी को उसने, सारे जेवरात, पैसा, रुपया सब कुछ छोड़ के गई है, खाली एक जोड़े में गई है। तुम्हें क्या पहचान लोगों की, बस खामखा। वो कल दफ्तर में मुलाकात हुई। क्यों, मैंने कोई फाइल निकलवानी है क्या कि दफ्तर में मिलूं? रिश्ते की बात है, घर ही में होगी। हटो। क्या बात है? ये मेरी डायरी है, तारीख तय करना है। किस चीज की तारीख? शमीम, ये जबरदस्ती अपनी बेटी से मेरी शादी करना चाहते हैं। हाँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे भाई साहब, आप तो बड़े हैं, आप तो कुछ शर्म करें। कैसी बात कर रही हैं बीबी आप? बात तो इसने शुरू की है। ओए, बता ना अपनी बीवी को कि कितनी मिन्नतें करता रहा है तू मेरी बेटी की। और वैसे मैं तो यहाँ बात खत्म करने आया हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या सुन रही हूँ मैं? देखिए, पहले इसने कहा कि इसकी कोई शादी वादी नहीं हुई, सिर्फ एक बूढ़ी माँ है। देखिए बहन, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अब तो पता चल गया ना, तो आप क्यों पीछे पड़े हो इसके? ताकि ये आइंदा किसी लड़की को शादी का लालच देकर। ये आइंदा ऐसा नहीं करेगा। क्यों इश्तियाक? हाँ, मेरे बाप की तौबा नहीं करूंगा। और देख भाई, मैं तुम्हारी तरह क्लर्क नहीं हूँ जो यहाँ बैठकर फालतू अपना वक्त बर्बाद करूँ। मैं तो आज सिर्फ ये इत्तला देने आया था कि इस इतवार को तुम्हारी और नादिया की शादी है। बाकी तैयारियां मैं खुद कर लूंगा। ये पकड़ पैसे,
अपने लिए भी अच्छा सूट बना लेना। मैंने अपनी बरादरी को ऐसे त्योहार की दावत दे दी है। तुम्हारा भी अगर कोई हो ना तो तुम भी बुला सकते हो, समझे तुम? चलो बेटी। शबीम, बद्दुआएं लग गई लोगों की तुम्हें। चाहो तो तुम मुझे मार दो और चाहो तो चौधरी साहब को मार लो। शबीम, शबीम, शबीम। पता है ये सारे टॉयज मेरी नई अम्मी ने लाके दिए हैं मुझे। वो तो मैं बुरी नहीं लगती। जी नहीं, वो तो बहुत अच्छी हैं। तुम्हारी मिस बुरी थी, है ना? जी नहीं, वो बहुत अच्छी थी। फिर तुमने क्यों निकाल दिया उसे अपने घर से? पापा कहते हैं वो वापस आ जाए। कहाँ गई है वो? पता नहीं। साहब, साहब, साहब जी, साहब ये लेटर है आपका। रेहान, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सब कुछ उलझ गया था और इसका सिरा किसी के पास नहीं था। मैं रिश्ते घसीटती तो मोहब्बतें रुझ जाती, इसलिए मैं दूर चली आई। और अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, और यही सबसे बेहतर फैसला है। आपके रिश्ते के बाद मुझे किसी दूसरे रिश्ते की जरूरत नहीं, इसलिए संभाल कर रख रही हूँ इसे अपने पास। और मेरा आपसे रिश्ता, आप चाहें तो इसे भी एक याद समझकर जरीना की तरह अपने पास संभाल कर रख सकते हैं, क्योंकि हसरत की मौजूदगी में आपके और उसके बीच कोई तीसरा रिश्ता आ ही नहीं सकता। मैं कहाँ हूँ तो खुद मुझे नहीं मालूम। अभी तो जिंदगी सफर में है, जहाँ घर भी वहीं रुक जाऊंगा। तुम्हारा
जलाए तेरी जुल्फ के उजालों की उलझ रहा हूँ तेरे होठ की खामोशी से पड़ी है रात कई ऊँग के यहाँ पर ना परियां करती है, एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाती हैं और गाने भी गाती हैं। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ के लोग यही कहते हैं। अच्छा। रेहान प्लीज यहाँ एक घर बना दो ना। क्या मैं और असद रहेंगे? इसका मतलब है कि परियों के साथ जुड़ भी रहेंगे यहाँ पर। जी नहीं, यहाँ पे मैं और असद रहेंगे, आप नहीं। सोचा तो मैंने भी कभी नहीं था कि मेरा भी एक शौहर होगा, एक बच्चा होगा। सब कुछ एक पैकेज में नहीं है मुझे। इतनी पुरस्कृत खामोशी है कि डर लगने लगा। डर किस बात का? कहीं कुछ हो ना जाए। मैं ढूंढूंगा उन्हें आपके लिए पापा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? उन्होंने आपसे शादी क्यों करी? आप सिर्फ मेरे पापा हैं, मेरे पापा। मामा, मामा ये जो जंगल है ना, बोर हो गया है आपसे। इन दरख्तों ने मुझे एक एप्लीकेशन लिखकर भेजा है कि प्लीज अपनी मामा को यहाँ आने से रोको। हम एक ही चेहरा रोज रोज देखकर बोर हो गए हैं। आज तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ऑफ कोर्स मामा, आपको लेने आई हूँ। क्यों? क्यों? क्यों का मतलब होता है लड़ाई, और यकीनन आप मुझसे लड़ना नहीं चाहेंगी क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप हार जाएंगी। जरा सी देर ठहरो, अंधेरा हो लेने दो। मामा, अब आप इस जगह से अपना जी भरना शुरू कर दें। यहाँ पर किसी का मकान बनने वाला है। ये जगह खरीद ली है किसी ने। I swear to God, मुझे गुलजमान ने बताया। उसने कहा कि तुम्हारी मामा का प्लॉट किसी ने खरीद लिया है। कौन है वो? पता नहीं, कोई बाहर का आदमी है। ये इस इलाके का सबसे अच्छा होटल है और इस इलाके का सबसे बड़ा होटल भी है जी।
कमरा ठीक होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं सर, बल्कि आप खुद देख लीजिए, जो भी आपको रूम पसंद है आप ले लीजिए। आपका अपना होटल है। थैंक यू। यू वेलकम सर। ओके मामा, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आप यही सोच रही हैं ना कि अगर आपके पास इतने पैसे होते तो आप वो जगह खरीद लेती, है ना मामा? नहीं, वो जगह खरीदने या बेचने की तो है ही नहीं, और फिर वो किसी एक की हो भी नहीं सकती, क्योंकि हर किसी को तो वो अपनी लगती है। और वैसे भी मोहब्बतें खरीदी नहीं जाती, मोहब्बत तो की जाती है। किसी रिश्ते, किसी सौदे या लेन देन के बगैर। अच्छा, तो फिर आप कुछ और सोच रही हैं? ये इतना सब कुछ किस लिए मंगाया है तुमने? आपके लिए और मेरे लिए, और अब्बू के लिए और बड़े बाबा के लिए। माजो प्लीज। क्यों मामा, आपको नहीं लगता कि वो आएंगे? माजो, तुम अब बड़ी हो गई हो बेटा। इसीलिए तो वो तसल्लियां लौटा रही हूँ आपको, जो आप बचपन में मुझे दिया करती थी। लेकिन मामा, मेरी तसल्लियां नहीं है, मैं सच बोलती हूँ। मैं महसूस करती हूँ उनको। हेलो। जी पापा। है पहुंच गए खैरियत से? जी पापा। मौसम कैसा है? हाँ, कुल्फी जम रही है। ऐसे ही मौसम का मजा है वहां पर, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। आस्ते आस्ते सेट हो जाओगे तुम। क्या मतलब है पापा आपका? मैंने भी सारी उम्र रहना है यहाँ पे। कम से कम 3-4 दिन तो तुम्हें लगने चाहिए। मैंने क्या करना है? साइट देखनी है, मेजरमेंट लेना है और लोकल मार्केट का सर्वे करना है। और वैसे भी स्लैग सीजन शुरू हो चुका है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है होना। देखो बेटा, वो साइट कोई आम सा प्लॉट नहीं है कि तुमने उसके ईस्ट वेस्ट देखी और ड्राइंग बना ली। तुमने उसे महसूस करना है, और जो महसूस करो वही बनाना। किताबी काम नहीं चाहिए मुझे। पापा, मैं आर्किटेक्ट हूं, बैठ कर उसकी कलर मैचिंग करता रहूं। ठीक है, फिर तुम छोड़ दो, मैं खुद ही आकर देख लूंगा। ओके ओके, करता हूं मैं। पापा, आप यही चाहते हैं ना कि घर बनने के बाद वो ऐसा लुक दे कि वहां पे आने वाली सारी परियां वहीं पे रह जाएं, और आपका बुढ़ापा उनके साथ गुजरे। बकवास मत करो तुम। वैसे पापा, सच बात तो ये है कि मैंने अभी तक इस इलाके में किसी डाइन की सूरत भी नहीं देखी। परी तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं आपने कौन सी परियां देखी हैं? गधा। जाओ अपने कमरे में जाके सो। नहीं, अंधेरे में डर लगता है।
एक तो ये मालिक मकान भी सब कुछ हम पे डाल देते हैं। जो करो खुद करो, कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। इतनी बार तो कहा है मामा कि ये घर तब्दील कर लें। हमारे होटल के पीछे इतना अच्छा घर है, सारी फैसिलिटीज है मामा, वहाँ मजे से रहेंगे। और स्कूल? मामा प्लीज, अब आप रिटायरमेंट ले लें, बहुत पढ़ा लिया आपने। तुम्हें बहुत शौक है ना, तो तुम जाकर रहो उस घर में। मैं नहीं छोड़ सकती अपना ही खंडर। वैसे मामा, अगर आपको वहाँ नीचे जंगल में भी घर मिल जाए रहने के लिए, तो आप कुत्तों और रीछों के दरमियान में भी रह लेंगी। मामा, आप इंसानों से इतना भागती क्यों हैं? जिंदगी तो इंसानों के बीच में ही है ना। तुमने अभी रवैये देखे नहीं है बेटा। और अल्लाह करे कभी देखो भी ना। आप अभी तक उन रवैयों को भूली नहीं है? जहाँ किसी की जिंदगी रुक गई हो, उसे कैसे भूल सकता है कोई? मतलब आपकी जिंदगी अभी तक वहीं रुकी हुई है? तो फिर आप मेरे साथ क्या घसीट रही हैं मामा? माजू, एक तो तुम भी बात को। हाँ, महसूस करती हूँ मैं, और क्यों ना करूं। मामा, मुझे सिर्फ आप मेरे साथ चाहिए, सिर्फ मेरे साथ। तुम्हारे साथ हूं ना बेटा, सिर्फ तुम्हारे साथ। अस्सलाम। सर, आपकी रात कैसे गुजरी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं। क्यों? कंबल चौकम थे। अच्छा, मैंने 2 रखवा दो यार, 2-4 और रखवा दो, क्योंकि यहाँ तो वॉशरूम में भी ना एक कंबल की जरूरत होती है। आ गए आप? जी, रहम आ गया तुम पर। प्यार नहीं आता मुझ पर? अम्मी के स्कूल में फंक्शन था कोई, उसी में चली गई। वरना से रहम भी ना आता तुम पर, अकेली बोर होकर आ रही हूँ। हाँ, तो जैसे खुद का लड़की से तवक्को भी क्या किया जा सकती है। तुम तो इतनी बोर हो, तुम तो आओ तुम सबके बेटी को अपनी माँ के साथ लेके जाती हो। इंसान जिस पर आशिक होता है ना, उसी के साथ अपने अच्छे लम्हात गुजारना चाहता है। वैसे अपनी माँ पर कब तक आशिक करने का प्रोग्राम है? जिंदगी भर का प्रोग्राम है, तुम अपना वक्त कहीं और जाया करो। गुलजमान, ये कमरा किसको दे दिया तुमने? ये देखो। गेस्ट है यार, क्यों? ओ, गेस्ट के लगते ये बुकिंग नहीं करनी थी तुमने। क्यों? कोई खतरनाक आदमी है क्या? कब तक ठहराई यहाँ? अब कल ही तो आया है। गुलजमान, उसको कल तक हर सूरत चले जाना चाहिए। क्यों? तुम क्यों पीछे पड़ गए बेचारे के? इसलिए कि मजीद अगर वो इस कमरे में रुका तो तुम्हारी जॉब तक जा सकती है। वो तो हुआ क्या है? कौन है ये? गुलजमान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये कमरा होटल के मालिक ने अपने लिए स्पेशली बनवाया है। ओ बाबा, वो भी कोई फकीर नहीं है। 100 रुपए तो सिर्फ वेटर को टिप दिए सामान उठाने के। वो कोई भी है, ये कमरा फौरन खाली कराओ उससे, क्योंकि कल खान साहब आ रहे हैं। बल्कि उन्होंने मुझे फोन पे भी कंफर्म किया है कि कमरा खाली है। तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? कल मैं जल्दी में थी। अब क्या हो सकता है?
साफ साफ बोल दो उसे किसी और कमरे में शिफ्ट कर दो। अब पूरे होटल में वो इसी कमरे में रुका था। तू जाए कोई और होटल ढूंढ ले। माजो, ये होटल की रेपुटेशन का सवाल है। गुलजमान, होटल की रेपुटेशन को छोड़ दो, तुम अपनी नौकरी बचाओ। खान साहब को नहीं जानते हो क्या? नौकरी तुम्हारी भी जाएगी, सारा कसूर तो तुम्हारा है। तो तुम चाहते हो मैं निकल जाऊं? ठहरो, सोचने दो मुझे। बनू के रास्ते बहादुर खेल। साहिबा, ये इस इलाके का सबसे खूबसूरत जगह है जी। यकीन करो, इधर जो सैर करने के लिए लोग आते हैं ना, एक बार इधर जरूर ठहरता है जी। वैसे मेरा ख्याल है जी कि आदमी अगर यहाँ सिर्फ खड़े होने का टिकट लगा देना, बड़ा ठीक ठाक कमाई होगा जी। यहाँ वाकई परियां आती है क्या? परियां? वही तकदीर है, हमको पता नहीं है साहब। वैसे हमने कभी देखा नहीं है, इधर के लोग बोलते। तो फिर देखा किसने है? वो साहब, इधर के लोगों को कुछ पता नहीं है जी। हो सकता है किसी ने शहर की औरत को देखा हो और इधर मशहूर कर दिया कि परियां आता है। वो साहब, इन लोगों का कुछ पता नहीं है। इनके लिए तो शहर की औरतें भी परियां जैसा होता है ना जी। चलो चलो साहब, चलो चलो। देखो बेटा, वो साउथ कोई आम सा प्लॉट नहीं है कि तुमने उसके ईस्ट वेस्ट देखी और घर बना लिया। तुमने उसे महसूस करना, और जो महसूस करो वही बना। किताबी काम नहीं चाहिए। यार मैं चुप क्यों बैठे हो? आपको मजा नहीं आ रहा? आपको नहीं अच्छी लगी ये जगह? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। रेहान प्लीज यहाँ एक घर बना दो ना। क्या मेरा रस्ते इसका मतलब है कि परियों के साथ जिंदगी रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ना परियां होती है, एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाती है और गाने भी गाती है। साहब लोग गेस्ट हाउस बना रहे थे। ऐसा वैसा कस्टमर नहीं है। उसने तुम्हारे हाथ पर कितनी टिप रखी है? बूढ़ी थी थोड़ी सी। उसे गलत इंफॉर्मेशन मिली होगी।
किसी ने मेरे आने का कहा होगा। पता है क्या कह रही थी वो? क्या? ये जगह किसी एक घर के लिए नहीं है, ये हर किसी ने थोड़ी देर के लिए बसेरा करना होता है। मैं अपने एक रात के आराम के लिए आपका ये पूरा होटल खरीद सकता हूँ। देखिए, मुकाबला रुपए पैसे का नहीं है, ये मेरी मजबूरी का मामला है। आपसे भी कोई बड़ा आशिक है उस जगह का, वरना उस जगह घर बनाने की क्या तुक है? कोई आशिक नहीं है, कोई बड़ा कारोबारी शख्स है या फिर कोई मगरूर दौलतमंद जो खूबसूरतियों को भी बेचने और खरीदने का सोचते हैं। कोई आशिक होता तो वहां की खूबसूरती को गुम न करता अपनी दौलत की चमक में। देखिए मैडम, हम आपको इसके जवाबदेह नहीं है और इस बहस का भी कोई फायदा नहीं। बहरहाल आप मुझे इस जगह से काफी एफिलिएटेड लगती हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशल परमिशन देता हूं कि आपका जब जी चाहे हमारे गेस्ट हाउस की बालकनीज में आकर। आप क्या समझते हैं आप हर किसी को खरीद सकते हैं?